यूपी में फिर शुरू होगा सीएम योगी का मिशन रोजगार, आर्थिक गतिविधियां तेज करने के निर्देश। साल के अंत तक 5 लाख लोगों के पास होगी सरकारी नौकरी। मथुरा में ब्रज क्षेत्र के 18 जिलों के बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक जारी। प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल समेत कई दिग्गज मौजूद। यूपी चुनाव की रणनीति पर चर्चा। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर बीजेपी का बड़ा हमला। कांग्रेस की पाकिस्तान चीन से साठगांठ का लगाया आरोप। दिग्विजय ने कहा था सत्ता में आए तो 370 लगाने पर करेंगे विचार। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 2 जवान शहीद, 2 नागरिकों की भी गई जान। सोपोर में पुलिस और सीआरपीएफ के नाके को आतंकियों ने बनाया निशाना। आतंकियों की तलाश जारी। बीएसपी के पूर्व एमएलसी रामू द्विवेदी को देवरिया पुलिस ने लखनऊ से किया गिरफ्तार। शराब व्यवसायी संजय केडिया के समर्थकों से मारपीट के बाद केस हुआ था रीओपन। यूपी में चला रोहिंग्या नागरिकों को पकड़ने का अभियान। मास्टरमाइंड नूर आलम समेत 11 लोगों को एटीएस ने धर दबोचा। एडीजी कानून व्यवस्था ने बताया बांग्लादेश के रास्ते भारत आते थे रोहिंग्या। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 2 दिन के दौरे पर अमेठी पहुंची। मौके पर जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। योगी सरकार में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा नोएडा के सेक्टर 58 पहुंचे। बिजली घर का किया निरीक्षण। उपभोक्ता रजिस्टर भी चेक किया। कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी आजमगढ़ पहुंचे। मौके पर निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का किया स्थलीय निरीक्षण। लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी के नेता अनिल यादव लखनऊ में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। मौके पर यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने दिलाई सदस्यता। देश में 70 दिन के निचले स्तर पर पहुंचा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में 84,332 नए मरीज, 4,002 लोगों की गई जान। यूपी में 15 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को डीए वेतन वृद्धि का मिलेगा लाभ। अगले 7 महीने में 3 बार मिलेगा महंगाई भत्ता। 12 लाख से अधिक पेंशनरों को मिलेगा डीआर का लाभ। देहरादून आईएमए में देश के जाबाजों का हुआ पासिंग आउट परेड। 343 सैन्य अधिकारी बढ़ाएंगे भारतीय सेना की ताकत। मित्र देशों के 84 कैडेट्स भी हो रहे पास आउट। यूपी में पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान जारी। 73 जिलों की 14,712 ग्राम पंचायतों में वोटिंग। 14 जून को आएंगे नतीजे। वैवाहिक स्वतंत्रता पर हाईकोर्ट का अहम आदेश। जब तक जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप नहीं, तब तक महिला के धर्मांतरण से नहीं पड़ेगा फर्क। वैवाहिक जोड़ों को धमकाने पर क्रिमिनल एक्ट के तहत हो कार्रवाई। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने जारी किया 3 से 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। 14 जून तक गरज के साथ हो सकती है बारिश। पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने का निर्देश। लखीमपुर खीरी में प्रशासन ने अवैध शराब के कारोबार पर की कार्रवाई। एसपी के निर्देश पर छापेमारी में 300 लीटर अवैध शराब बरामद। मौके से 14 आरोपी गिरफ्तार। आगरा के मालपुर थाना इलाके में नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की दबंगई आई सामने। पूर्व प्रत्याशी को अवैध तमंचे से धमकाया। पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को किया गिरफ्तार। आजमगढ़ के रानी की सराय थाना इलाके में जमीन विवाद को लेकर महिला की पिटाई का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी पर केस दर्ज किया। प्रयागराज में एक शादी समारोह में हाथी ने जमकर मचाया उत्पात। पांडाल तोड़ने के साथ कई गाड़ियों को भी पहुंचाया नुकसान। बागेश्वर में विकास भवन सभागार के पास धंसी सड़क में एम्बुलेंस का हादसा होने से बचा। फंसी एम्बुलेंस को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग में रुक रुक कर जारी भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। खेड़ा खाल खिरसू मोटर मार्ग पर मलबा आने से रास्ता हुआ बंद। नोएडा में पुलिस को बड़े लूट गैंग का खुलासा करने में कामयाबी मिली है। छापेमारी में 8.5 करोड़ रुपए का चोरी का सामान और कैश बरामद। मौके से 6 आरोपी गिरफ्तार। चंदौली में लोहे का स्क्रैप लादे ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में ड्राइवर और क्लीनर हुए जख्मी। झारखंड से राजस्थान की ओर जा रहा था ट्रक। प्रतापगढ़ में कोरोना से डरे ग्रामीणों ने बनाया कोरोना माता मंदिर। पूजा पाठ में जुटे ग्रामीण। लखनऊ में वकील की पत्नी के अपहरण के मामले में एसटीएफ ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अन्य 4 आरोपियों की तलाश जारी। प्रतापगढ़ में डीजे की धुन पर झूमे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जालौन के रामपुरा थाना इलाके में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। चित्रकूट में वीकेंड लॉकडाउन का प्रशासन पूरी तरह करा रहा पालन। आवश्यक कार्यों के लिए जारी है छूट। जसपुर में एक शख्स के सीएम पोर्टल पर शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पताल पर मारा छापा। मौके पर अस्पताल के दस्तावेजों की जांच की गई।
लखनऊ की जर्जर सड़कों को लेकर कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जाहिर की नाराजगी। मौके पर जिम्मेदार अधिकारियों को लगाई फटकार। अल्मोड़ से बात। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना इलाके में अज्ञात बदमाशों ने बुजुर्ग दंपति की लूट के बाद की हत्या। घटना से इलाके में हड़कंप। बुलंदशहर के थाना खुर्जा इलाके में अज्ञात बदमाशों ने वकील की गोली मारकर की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर दो ट्रक आपस में भिड़े। हादसे में 2 लोगों की मौत। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर युवक की हत्या। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। सीतापुर के लहरपुर कोतवाली इलाके में गांव में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप। मौके पर वन विभाग को दी गई जानकारी। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली इलाके में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हुए जख्मी। शाहजहांपुर में प्रशासन ने मादक पदार्थों की बड़ी खेप बरामद की है। मौके पर 5 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। पकड़े गए मादक पदार्थ की कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपए बताई गई है। रेसलर सागर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार पहलवान सुशील कुमार की बढ़ी मुश्किलें। दिल्ली कोर्ट ने सुशील कुमार की ज्युडिशियल कस्टडी 25 जून तक बढ़ाई। टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से पहले तैयारी। टीम इंडिया 22 दिन बाद प्रैक्टिस मैच खेलने उतरी। पहले दिन पिच पर दिखी हल्की घास। शाकिब अल हसन ने घरेलू T20 मैच के दौरान मैदान पर स्टंप को मारी लात। साथ ही अंपायरों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया। युवराज सिंह का फिर छलका दर्द। अपने करियर से जुड़ी बातों का खुलासा करते हुए कहा, वर्ल्ड कप में मेरी जगह धोनी को चुन लिया गया कप्तान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में EMI पर नहीं मिलेगी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, रीपेमेंट में मोरेटोरियम और ब्याज को पूरी तरह माफ करना संभव नहीं। कोरोना के मरीजों को SBI पर्सनल लोन 8.5% ब्याज पर देगा। बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का मिलेगा कर्ज। कोरोना की दूसरी लहर का रियल एस्टेट सेक्टर पर ज्यादा असर। 95% प्रोजेक्ट में हो सकती है देरी। अगले साल से ATM से पैसा निकालना पड़ेगा महंगा। महीने में 5 बार फ्री के बाद कैश निकालने पर 21 रुपए देने होंगे। रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। आप किसी भी डीलर से रिफिल करा सकेंगे गैस सिलेंडर। 5 शहरों से जल्द शुरू होगी नई सुविधा। चीन ने मिशन मार्स की सफलता का किया ऐलान। लाल ग्रह पर रिमोट के जरिए चलने वाले मार्टियन रोवर से ली गई तस्वीर को दुनिया के सामने जारी किया। सीरिया की सेना और रूसी हवाई हमलों में करीब 10 विद्रोहियों की मौत। पिछले कई दिनों से विद्रोहियों की तरफ से बमबाजी तेज हो गई थी, जिसके जवाब में यह हमला किया गया। कंबोडिया ने पुरानी लैंडमाइंस का सूंघकर पता लगाने के लिए नए चूहों को किया तैनात। सरकार के डी माइनिंग ऑपरेशन में तेजी लाने का फैसला।